वितरित कराया जाएगा। वर्तमान में बाढ़ का पानी कम हो गया है और आज का जमुना नदी का जलस्तर 110 मीटर पर है। इस समय सभी प्रभावित किसानों का फसल सर्वे का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिनका पानी घटता जा रहा है। बताना चाहूंगा महोदय कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाजरा की खेती ज्यादा होती है, लेकिन अभी ज्यादा बुआई नहीं हुई, जिनकी बुआई हो गई थी उनका फसल सर्वे हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और उनको भी हम लोग 24 घंटे के भीतर मुआवजा दे देंगे। इसके साथ साथ जिन गाँव से पानी हट गया है, सभी गाँव की आबादी से पानी हट गया है और सभी लोग अपने गाँव में चले गए हैं। उनमें सब विशेष सफाई अभियान DRO और ग्राम विकास के लोगों द्वारा कराया जा रहा है। इसमें मनरेगा की सहायता हम लोगों ने ली है। इनकी स्वास्थ्य की जांच आंगनबाड़ी, आशा और डॉक्टर घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो इस समय DG जो है उनका प्रकोप ज्यादा होता है, इसलिए उनका घर घर स्क्रीनिंग करा रहे हैं। महोदय, जनपद में शासन की मंशा और आप द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बाढ़ राहत का काम हम लोगों ने सुचारू ढंग से किया है और आगे भी करते हैं। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। और इसके पश्चात क्रम है उन तमाम लाभार्थियों का जिनको अपना लाभार्थी चेक यहाँ पर प्राप्त करना है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वितरित किया जाने वाला कृषि अनुदान वितरण के जो लाभार्थी हैं उनका नाम मैं बुलाता हूँ। सबसे पहले ग्राम आस्था मुश्किल से श्री सुभाष चंद्र पुत्र राजाराम। माननीय महाराज जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ये जो लाभार्थी हैं इनको चेक वितरण की प्रक्रिया यहाँ शुरू होना चाहती है और आपके कर कमलों से इस प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाना है। माननीय महाराज जी, अगले क्रम में श्री सुधीर सिंह, आप जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। श्री सुधीर सिंह पुत्र हुकुम सिंह, आप फरिया गांव के रहने वाले हैं जो अजीतमल क्षेत्र में आता है। क्रम में रहेंगे श्री जगत नारायण पुत्र श्री सीताराम। श्री जगत नारायण पुत्र श्री सीताराम, आप अजीतमल के ही फरिया गांव के रहने वाले हैं। अगले क्रम में श्री देवी दयाल पुत्र श्री निर्भय सिंह अस्ता मुश्किल आएंगे और महाराज जी के कर कमलों से अपना लाभार्थी चेक प्राप्त करेंगे। अगला क्रम है माननीय दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले मुख्यमंत्री आवास का वितरण। इसके लिए मैं सर्वप्रथम चपका गांव से श्रीमती शशि देवी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो मंच पर आए और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना लाभ, अपना आवास प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्रीमती लक्ष्मी देवी कृपया वो मंच पर आ जाए। ये भी चपका गाँव की है और ये अजीतमल क्षेत्र की निवासी है। अगले क्रम में प्रियंका देवी जी कृपया आएंगी। प्रियंका देवी ये सर बहुत अजीतमल पर रहने वाली है सर और आज आपके कमलों से अपना लाभ अपनी योजना रोहिणी देवी अस्वस्थ है माननीय उनकी जगह के पति श्रीमान विनोद जी वो श्री शेखर काशी ये रहने वाले हैं प्रियंका गांव और आज आपके उपस्थित हैं लाभार्थी चेक करने के लिए। इसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य योजनाओं से को ऐतिहासिक सहायता वितरण के क्रम में सबसे पहले गांव के ये जो हमारे उनकी परिवार से मौजूद थी। अब हमारे साथ है श्री लाल जी पुत्र जयाराम, कृपया व्यवस्था के साथ बहुत आनंद के साथ आपकी तालियां मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। ये प्रशासन की ओर से देखिए आपदा आती है वो एक क्रम है प्रकृति का, लेकिन इस बीच जब हमारे प्रशासन हमारी सरकार हमारा ध्यान करती है तो आनंद होता है। श्रीमती सुधा पत्नी श्री बहादुर सिंह। और यह जनपद की ओर से बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग जिस मन के साथ और जिस क्षण के लिए यहाँ पर उपस्थित और मौजूद हैं वो घड़ी हमारी बीच है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे शब्दों को जाया करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माइक पर आवाज दूं। इससे बेहतर ये है कि हम जिस आनंद, जिस आह्लाद और उल्लास को हृदय में रखे हुए हैं वो आपकी तालियों के माध्यम से महाराज जी का आवाहन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यक्रम का निरीक्षण करने के क्रम में जनपद औरैया में आज बाढ़ राहत कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, विधायक औरैया श्रीमती गुड़िया गठेरिया जी,
मद्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, पिछले 10-15 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जनपद बाढ़ से आंशिक रूप से या बहुत सारे जनपदों में काफी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण आगरा, इटावा का आंशिक क्षेत्र, औरैया, जालौन और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बलिया तक का वह क्षेत्र, क्योंकि प्रयागराज में मां गंगा के साथ यमुना जी का मिलन हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र बलिया तक पूरा प्रभावित होता गया। इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो
आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले या और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। स्वास्थ्य के जगह जगह शिविर स्थापित किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई कि इस सीजन में कोई एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था या सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था सीएससी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह सांप का हो, बिच्छू का हो, कुत्ते का हो या किसी जंगली जानवर के काटने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की आपदा में हम बचा सकें। बाढ़ राहत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन से इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी मंत्री स्वयं भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर इन सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और उन्हें मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में है। हर प्रकार का सहयोग सरकार उन्हें करेगी। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दिए गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे मीडिया के कुछ बंधु वार्ता के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय को वर्षों में 10-12 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और इससे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है और यहाँ जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है 11 मीटर माना गया है। यार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर वहां पर
कि राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को, एसडीआरएफ की 18 टीमों को, पीएसी की फ्लड यूनिट की भी 21 टीमें अलग अलग जनपदों में तैनात की गई हैं और प्रदेश सरकार के सभी प्रभारी जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें सुरक्षित शरणा स्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आदि की गई है। उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। जो लोग अपने गांव में, अपने घर में रह सकते हैं, उन क्षेत्रों में भी उनके गांव की सुरक्षा के साथ साथ वहां पर बड़ी नौकाओं की व्यवस्था और बड़ी नौकाओं के साथ ही वहां पर उन्हें हर प्रकार से सुविधा देने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास के आवास नष्ट था, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि बरसात यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद।